पर आदर सम्मानित एस्टीम्ड गेस्ट आदरणीय प्रबंधक श्री अशोक कुमार जी, मेरे सामने समस्त उपस्थित विद्यालय के बहुत ही विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत एक विनम्र नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपको शिक्षा कैसे बेहतर मिले, कैसे डिजिटल क्रांति आए, किस तरह से आप घर बैठकर वो सुविधाएं, वो शिक्षा, वो एक्सपर्ट की पढ़ाई हासिल कर सकें जो बड़े महानगरों कानपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में मिलती है। कैसे डिजिटल इंडिया का जो मिशन देश के प्रधानमंत्री ने रखा था वो जमीन पे पहुंचे, उसको टैबलेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करके वो डिजिटल क्रांति से जुड़े, डिजिटल इनोवेशन से जुड़े और ये भारत तभी पूर्ण तरीके से विकसित बनेगा जब शिक्षा में हम 100% शिक्षा की ओर बढ़ें, शिक्षा के सभी लाभ जमीन तक पहुंचे, पुरुष भी शिक्षित हों, महिलाएं भी शिक्षित हों, जो शिक्षा के साक्षरता दर में पुरुष और महिला के अंतर है वो समाप्त हो जाए। आज के इस कार्यक्रम में सारी बातें विस्तार से मंत्री जी ने बताई हैं। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि इतनी विनम्रता, इतने शानदार वक्ता होने के साथ लिसनर कितने बेहतर हैं, कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने संचालक की शायरी को सुना और किस तरीके से उसको बारे में बताया। मैं सर को बताना चाहता हूं कि मैं जब इंटर वगैरह में पढ़ता था, इंटर के आसपास, तब सर के अखबारों में आर्टिकल आया करते थे। मेरे पिताजी बताया करते थे कि कन्नौज के एक ऐसे अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बने। तो सर, उनके पिताजी के सर पिता का नाम था श्री राम अरुण जी। तो उस नाम से मैं अरुण पता था। तो सर के मैंने आर्टिकल कई बार अखबारों में पढ़े हैं 2012-13 के आसपास। फिर सर के बारे में मैंने काम करते देखा, पुलिस कमिश्नर कानपुर भी रहे जब कानपुर कमिश्नर बना। अभी मैं कुछ दिन पहले, मुश्किल से एक हफ्ता पहले मैंने देखा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ वो बात कर रहे थे। तो मैंने उनको समाज पे जो उनको जिम्मेदारी मिली है समाज कल्याण की, उसको कितना बेहतर तरीके से समाज में पहुंचाया जाए, किस तरीके से लोगों से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरीके से लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा हुआ जाए। कभी मैं भी एक शिक्षक हूँ सरकारी कॉलेज में। सर, हमारे कॉलेज जा भी चुके हैं, सरदार पटेल इंटर कॉलेज कचाटीपुर, संसद भी उस समय संसद हुआ करते थे, श्री सुब्रत पाठक उनके साथ गए थे। तो वहां भी लोग ये बात करते हैं कि हमेशा द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं, कभी जाओ अपनी समस्या लेके, ये लगता नहीं है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत ही जो एक दायित्व होना चाहिए, एज ए ब्यूरोक्रेट रहते हुए भी बड़े बड़े पदक उन्होंने हासिल किया। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा करती एजेंसी, उसमें रहे, बड़े सम्मान हासिल किए। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े, मास्टर्स किया सर ने पब्लिक पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया कनाडा। इतना बारीक अनुभव है पब्लिक पॉलिसी में। हमारे देश को सर के जैसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग सर जुड़ेंगे सर जैसे लोग, तो जमीन पे लोकतंत्र उतरेगा, सरकार आपके द्वार तभी पहुंचेगी। सर ने बात किया कि जापान का जो प्रतिनिधिमंडल आया था कि वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, जनांगीय लाभ नहीं है, और हमारे पास है, कुछ समय के लिए है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। हम पढ़ते रहते हैं कि जापान एक बूढ़ा देश हो चुका है, वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना भी इन समस्याओं से गुजर रहा है। लेकिन हमें आपदा में जो अवसर वाली बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसको वास्तव में समझना चाहिए। ये पीढ़ी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले सकती है, जनांगीय लाभ ले सकती है, और नौकरी देने वाले, खासकर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की यह पहचान है कि यहाँ लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत एफर्ट मारते हैं।
तो किस तरीके से स्टार्टअप कल्चर के माध्यम से हम जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे ये सीख सकते हैं कि हमेशा हम नौकरी खोजें नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। हमारा देश क्यों विकसित नहीं हो पाया? 1979 में जहां हमारा देश खड़ा था लगभग चाइना वहीं खड़ा था, लेकिन डेंग जियोपिंग की जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई, सेकेंडरी सेक्टर को, उद्योग को उन्होंने इतना बढ़ाया कि वो देश हमारे साथ जो है लगभग आजाद हुआ था, 1980 तक वहीं खड़ा था। आज हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास है, उसकी 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम नहीं कर पाए, हम उद्योगों को बढ़ावा दे नहीं पाए, चाहे सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ हमारा देश इंक्लाइंड रहा हो, उसकी वजह से रहा हो, जो भी कमियां रही हो हमने लैग किया, हमारे कदम पीछे रहे, हम सेकेंडरी सेक्टर में काम नहीं कर पाए, हम जॉब जनरेट नहीं कर पाए और हम सीधे टर्सरी सेक्टर में जंप कर गए। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में विकास के हम उस मानदंड को नहीं छू पाए, जिसका प्रयास, भरसक प्रयास जितना प्रधानमंत्री जी, योगी जी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनके जनप्रतिनिधि अगर कोई डेकोरेटेड सीनियर ब्यूरोक्रेट अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा या जनप्रतिनिधि बन के आता है तो मान लो उसके निहितार्थ हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हैं, समाज पे उसके परिणाम दिखेंगे, दिख रहे हैं। मैंने कन्नौज विधानसभा के लोगों के चेहरे पे सर के कार्यकाल में सुकून देखा है, तारीफ देखी है। मैं सारी बातें की जा चुकी हैं, मैं बहुत ना कुछ कहते हुए मैं सभी छात्राओं से इतना कहता हूं कि डिजिटल इंडिया से जुड़िए, कुछ अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं तो उद्यम खड़ा करिए। और नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है शिक्षा के माध्यम से, तो शिक्षा की ये दीप जलते रहे। आपको डिजिटल इंडिया के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट बढ़ते रहें और सर का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं यही पंक्ति कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियों से मैं बात को समाप्त करता हूं कि बहुत लोग काम करने आते हैं लेकिन सिस्टम ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करते हुए भी वो काम कर नहीं पाते हैं, उसी में फंसे रह जाते हैं। तो ये बात राजनीति की दुनिया में भी और सिविल सेवा की दुनिया में भी कही जाती है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। इन्हीं पंक्तियों से मैं अपनी आवाज को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।